नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 8 जुलाई मंडे का दिन, लास्ट वीक, तब हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से। तो चलिए इस वीक में इन पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर में किस तरीके का मूवमेंट हुआ है वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो विप्रो हमने पहला स्टॉक सिलेक्ट किया था जो एक राउंडिंग बॉटम और एक प्राइस एक्शन दिखा रहा था। तो लेट्स सी कि विप्रो में इस रीजन के हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो विप्रो में पिछले वीक के अंदर में अगर हम देखें, हमने बाइंग रखा था इसका 500 से 535 के बीच में। तो पिछले वीक में विप्रो ने लो लगाया 530 का। तो 530 का लो मतलब हमारे बाइंग रेंज के अंदर में आ गया और हमने स्टॉक के अंदर में हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद में ये देखिए, ये प्राइस एक्शन की वजह से हमने लिया था और इसके अंदर में हमारी एंट्री हो चुकी है। और इस वीक का अगर मैं मूवमेंट देखूं तो इस वीक का मूवमेंट 4.88, ऑलमोस्ट 5% का मूवमेंट इस स्टॉक ने इस वीकली बेसिस पर आपको दिखाया। आप ये ग्रीन कैंडल देख सकते हो और यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है, वॉल्यूम्स पे नजर डाले किस तरीके के वॉल्यूम्स इसके अंदर में बढ़ रहे और किस तरीके का प्राइस एक्शन हो रहा है। मूविंग एवरेजेस का मूवमेंट देखिए, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड की तरफ में जा रहा है। 5% आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हो जाएगा। अभी स्टॉक के अंदर में आप कभी भी लॉस लेकर के नहीं निकलेंगे, आप हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेंगे। मतलब आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस भी आपका डेफिनेटली 1 रुपये का नहीं होगा। और ये स्टॉक अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रखेगा तो ये आराम से हमारे जो इंटेंडेड सजेस्टेड टारगेट्स है उनको बहुत इजीली ये अचीव करेगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा विप्रो का। दूसरा स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया था वो था वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि अपने ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास में था। आप देख सकते हैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में ये जो नीचे का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर स्टॉक कई बार आकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा था। रिसेंटली ही स्टॉक ने इस रेंज में आकर के सपोर्ट लिया था, ये रेड कैंडल में आप देख सकते हैं। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो इस वीक में देखते हैं, इस कैंडल वीक में इसने लो लगाया 314.75 का। हमारा बाइंग क्या था, हमारा बाइंग था 310 से लेकर 337। मतलब हमारी एंट्री बहुत बढ़िया से हो गई इसके अंदर में। अगर इसके लो लेवल पे ऊपर आपने अगर इसको बाई किया होता तो आप अच्छे खासे 5-1% के गेन में भी अभी बैठे होंगे ना वीकली बेसिस। अगर थोड़ा सा आपने हायर एंड के ऊपर लिया होता तो शायद में भी आप एक हल्के से लॉस में या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे होते। बट एक बेसिकली ये अच्छा ट्रेड रहा जहां पर आपकी एंट्री हो गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक तरीके का रिजेक्शन दिखाया है नीचे के लेवल से और ये स्लोली इंच अप कर रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको और बेहतर दिखेगा। देखिए ये कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ये स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली इसी रीजन की वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। और जैसे ये मूवमेंट कंटिन्यू होगी ये स्टॉक तेजी से ऊपर भागेगा और हमारा जो इंटेंडेड टारगेट है उसको डेफिनेटली अचीव करके बहुत जल्दी ये प्रोवाइड करेगा। तीसरा स्टॉक था टीटी के प्रेस्टीज। टीटी के प्रेस्टीज हमने क्यों सिलेक्ट किया था, ये बेसिकली इस रीजन से लिया था हमने। वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। सो ये देखिए, ये बेसिकली इस रीजन से हमने लिया था क्योंकि यहाँ पर से एक हल्का सा राउंडिंग बॉटम और एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। पिछले हफ्ते में बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ में बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था विच वॉज इंडिकेटिंग के स्टॉक ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। तो इस वीक में हमने बेसिकली इसको 850 से 890 की रेंज में बाइंग के लिए रखा था और ये स्टॉक आराम से उस रेंज के अंदर में आ गया है। लोअर एंड तक नहीं आया, 862 तक आया, बट इस रेंज के अंदर में आ गया और इस रेंज के अंदर में आने के बाद आपकी बहुत अच्छे से इसके अंदर में एंट्री हो गई होगी। तो या तो आप हल्के से प्रॉफिट में होंगे या तो जस्ट एक हल्का सा लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे होंगे। बट आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद में ये जो मूवमेंट है ये एक हल्का सा रिट्रेसमेंट ही दिखा रही है। तो इस स्टॉक के अंदर में भी आपकी बहुत बढ़िया एंट्री हो गई है। इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और बाकी के टारगेट्स को ये कैसे रीच करता है वो प्रोसेस को धीरे धीरे करके स्टडी कीजिए। जितना स्टडी करेंगे उतना आपका लर्निंग इंप्रूव होगा, लर्निंग इंप्रूव होगा तो इवेंचुअली आप ट्रेडिंग में भी उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। हमारे अगले वीक के पोजिशनल ट्रेड्स जो सिलेक्शन का वीडियोस है, इंट्राडे स्विंग के सिलेक्शन और एनालिसिस के वीडियो मैं यहाँ पर पिंग कर दूंगा। तो इन वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।